अब और सहा नहीं जाता सर। रोज रोज की मार, जान से मार देने की धमकी, नरक बन गई है मेरी जिंदगी। आज तो उसने हद ही कर दी। शराब पी कर आए और उन्होंने मेरा सर दीवार पर पटक दिया। इस टाइम उन्होंने मेरे हाथ में वार किया तो मुझे जान से मार देगा। और मेरे सास ससुर है ना, वो भी उसी के साथ है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं उस घर में नहीं रह सकती। हिंदुस्तान भर में आज सैकड़ों की तादाद में केसेस चल रहे हैं उन पतियों और उन परिवारों के खिलाफ जिन्होंने अपनी पत्नी या अपनी बहू पर ज्यादतियां ढाई। लिहाजा कानून भी ऐसे मामलों में सख्त किया गया है। औरतों की हिफाजत के लिए आईपीसी के तहत 498A जैसे कई कानून बनाए गए हैं, जिससे कि काफी हद तक औरतों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। लेकिन क्या जुर्म और ज्यादती के सभी किस्से महिलाओं से जुड़े होते हैं? क्या पति के जुल्म का शिकार सिर्फ पत्नी बनती है? क्या शादी के बाद सितम का पहाड़ सिर्फ औरतों पर ही टूटता है? अगर आप ये सोचते हैं तो आज की हमारी कहानी आपकी ये सोच बदल कर रख देगी। टेंशन नहीं ले। हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है और मुझे यकीन है वो आगे भी कोई ना कोई भारी कांड करने वाली है। आई नो हर ना। मिस्टर विमल। हाँ सर। चलिए। लेकिन चलिए भाई, चलिए। मिस्टर विमल जवेरी, तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट फाइल की गई। आईपीसी दफा 498A। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए सर प्लीज। ये हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब उसकी चाल है। शक्ल से इज्जतदार लगता है इसलिए शराफत से पेश आओ। मैं सच कह रहा हूँ। शीतल पे हाथ उठाना तो दूर की बात, उल्टा वो मुझे मारती है। तू मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तेरी बीवी, एक मासूम औरत, तुझे मारती। तो मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताइए क्या करूं मैं? मारूं उसे, पीटूं ताकि उसे और भी ज्यादा मौका मिल जाए मुझे पुलिस केस में घसीटने का? विमल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारे से संस्कार ही नहीं है। संस्कार? चलो चले। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि शीतल हमारे साथ ऐसा कर सकती है। बात करने में तो कितनी भोली भाली दिखती है। मिस्टर विमल जवेरी, तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट फाइल की गई। आईपीसी दफा 498A। विमल मुझे अरे भैया, पहले तो चोर और खूनी लोगों को ही जेल में डाला जाता था, और लगता है अब तो बीवी पर हाथ उठाने वालों को भी जेल हो जाती है। आइए, आप लोग की बेल हो गई। देव बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी जमानत करवा दी। बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि शीतल भाभी ऐसा कर क्यों रही है? क्या हुआ है विमल? कैसे हो गया ये सब? शादी के बाद
जिंदगी बदल जाती है, मैंने सुना था, लेकिन इतनी बदल जाएगी ये मुझे नहीं पता था। हमारी शादी 18 जनवरी 2010 को हुई और उस बात को आज 1 साल हो चुका है। शीतल थोड़ी डिमांडिंग थी, लेकिन मुझे लगा शायद सभी बीवियां ऐसी होती, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की मैंने। शॉपिंग, गहने, महंगे गिफ्ट्स, 5 स्टार होटल में खाना, सैर सपाटा, जो कुछ पॉसिबल था। कई बार तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक की शॉपिंग एक झटके में कर डालते थे। मतलब किसी भी तरह की कमी नहीं थी उसे। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, अचानक उसके बिहेवियर में बदलाव आने शुरू हो गए। विमल, खा लिया? आज का गल्ला कहाँ है? नहीं ला पाया, कुछ जरूरी पेमेंट्स करने थे। तुम भी ना 3 बार याद दिलाने के बाद भी भूल गए। भूला नहीं मैं, पैसे नहीं थे दुकान पर, रोज लेकर आता हूं ना। कभी कभी मजबूरी भी हो सकती है। तुमने मुझसे धीमी आवाज में बात कर, और तुम्हारी मजबूरी क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे मॉम डैड है। तुम ये घर का सारा पैसा उन्हें क्यों नहीं दे देते? शीतल, मुझे हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है। हमारे सारे सेविंग्स खत्म हो रहे हैं। जितने पैसे तुम्हारे पास है दैट इज इनफ। और ये बात में मेरे मॉम डैड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों न लाऊं मैं? क्यों न लाऊं उन्हें मैं? खुद के पास इतना पैसा होते हुए भी तुमसे मांगते रहते। छोड़ो, मुझे तो इस तरह यहाँ रहने की आदत भी नहीं है। तो आदत डाल लो ना। जब से शादी हुई है सिर्फ खर्चा ही होता जा रहा है। देखो अपने आप को, कभी शॉपिंग, घूमना फिरना, होटल में खाना, बाहर जाना, ज्वेलरी, और कुछ नजर आता है तुम्हें? क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम्हारी मूर्ति बना के उसकी पूजा करूं? मुझे यहाँ रहना ही नहीं अच्छा लगता। नर्क बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसके माँ बाप से भी बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी बीवी को खुश रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शीतल कह रही थी कि इधर कुछ दिनों से तुम्हारे और शीतल के बीच में झगड़े कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पापा, वैसे इस महीने मैं काफी परेशान रहा, खर्चा भी बहुत बढ़ गया था। बात सिर्फ पैसों की नहीं है विमल। कल तुमने मुझे मारा। शीतल, ये क्या कह रही हो तुम? विमल, ये तुमने ठीक नहीं किया। फूलों से नाजुक है मेरी बेटी, मैंने इसे बहुत प्यार और दुलार से पाला है। अगर तुमने हरकत दोबारा की तो याद रखना, मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहां तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन करूंगा। फिर तुम जवाब देते रहना पुलिस को। आई बात समझ में? उस दिन उनसे धमकी मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि शीतल से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मैं क्या करता, किससे कहता? कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए जो चल रहा था बस चलता गया। शीतल, शीतल, मेरे बैग में 4 लाख रुपए कैश थे, कहां गए? मुझे क्या मालूम, तुम्हारा बैग है, तुम जानो। शीतल, इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता, तो फिर वो पैसे गए कहां? तुम कहना क्या चाहते? तुम्हारे पैसे मैंने लिए? हाँ, पूरा घर छान मारा मैंने, लेकिन वही हुआ, कैश आखिर शीतल की अलमारी से ही निकला। शीतल, ये गल्ले के पैसे हैं, मुझे पेमेंट करनी है। ये मेरे पैसे और मुझे इनकी जरूरत है। ये 4 लाख रुपए हैं। तुम्हारी जरूरत कैसी भी मेरी अलमारी खोली। You are gonna pay for this. इस 1 साल में मैंने शीतल के कई रूप देखे। अपना काम निकलवाना होता तो
बहुत मीठी बन जाती, नहीं तो इतना एटीट्यूड, इतनी ईगो, मुझे लगता कोई और ही औरत है। और फिर वो दिन आया जिस दिन हमारी आखिरी लड़ाई। आज तुम पैसे लाने वाले थे ना घर में? रफीक ने सैलरी पर एडवांस मांग लिया, उसे अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। तुम झूठ बोल रहे हो विमल। मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे पैसे छुपा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है विमल। तुम इस घर के सारे पैसे इकट्ठे करके अपने निकम्मे माँ बाप को भेज रहे हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा सामना करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से एटीट्यूड देके चले जाओगे? क्यों? तुम इस घर के सारे पैसे इकट्ठे करके अपने निकम्मे माँ बाप को भेज रहे हो। खुद के पास इतना पैसा होते हुए भी तुमसे मांगते रहते। तुम इस घर के सारे पैसे इकट्ठे करके अपने निकम्मे माँ बाप को भेज रहे हो। शादी जो वरमाला से शुरू हुई थी, गले का फंदा बन चुकी थी। सांस भी नहीं ले पा रहा था। मर्द होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी। सेलिब्रेशन का कोई कारण नहीं था मेरे पास। मैंने डिसाइड कर लिया मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, शीतल से बहुत दूर। हाँ रफीक बोलो। सर वो मैं घर पे कच्चा माल छोड़ने आया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। क्या हुआ? सर अंदर से भाभी की चिल्लाने की आवाज आ रही है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाओ सर। ठीक। शीतल, शीतल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो शीतल। तुम फिर चले गए ना उसके पास। उसके पास ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो ना विमल। हमारी शादी को 1 साल हो गया और तुम मुझसे खुश नहीं हो ना, इसलिए तो तुम बार बार चले जाते हो। तुम क्यों जाते हो ये घर छोड़कर? ये घर तुम्हारा है ना, तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी। तुम्हें मुझसे परेशानी है ना, मैं ही चली जाती हूँ। क्यों कर रही हो? क्या मिलेगा ये सब करके? मैं क्या कर रही हूँ? कर तो तुम रहे हो। घर तो तुम छोड़कर चले गए। तुम? मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने पत्नी होने का फर्ज निभाया है और फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो। मैं तुम्हारी खुशी के बीच नहीं आऊंगी, शांति से मर जाऊंगी। हाँ। क्या समझता है अपने आप को? हाँ, इतनी आसानी से मुझे छोड़कर चला जाएगा? मैं तेरी बीवी हूं, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मैं ना चाहूं ना, तुम मुझसे दूर होकर भी दूर नहीं रह पाए। और हाँ, कानून से सब कुछ जो तेरा है ना, वो मेरा है। इसलिए गलती से भी मुझे छोड़कर मत जा, वरना सीधे जेल पहुंचा दूंगी। माँ, મુબારક હો. આખો વરસ નીકળી ગયો છે. લગનની પહેલી સાલગીરા મુબારક હો. थैंक्स माँ। ये बता, कल रात का क्या प्रोग्राम है?
कहाँ लेके जा रहा है हमारी बहू को? यहीं कहीं डिनर कर लेंगे। कितना बोरिंग लड़का है। अरे पता नहीं हमारी बहू ने तेरे साथ 1 साल कैसे बिता दिया। कोई बात नहीं, अब मैं आ रही हूँ, सीधा करती हूँ तुझे। माँ, आप यहाँ आ रही हो? कल सुबह तेरे पापा के साथ पहुंच जाऊंगी। और हाँ, बहू के साथ हमें स्टेशन पर लेने आ जाना, समझा? चल माँ, वो कुछ हूँ, मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। काले मलिए, आओ जो। शीतल, कल मम्मी पापा आ रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। किससे पूछ? मेरे माँ बाप हैं वो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल से वो यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि तुम उन्हें पसंद नहीं करते, तुम्हें उनके तौर तरीके पसंद नहीं, इसलिए मैंने भी कभी उन्हें बुलाने की कोशिश ही नहीं की, ताकि उनकी नजरों में जो तुम्हारी अच्छी इमेज है वो कहीं टूट ना जाए। अगर वो लोग नहीं आए ना तो मुझ पे कोई मेहरबानी नहीं कर। और वैसे मुझे उनके बेकार के ढकोसलों में नहीं पड़ता। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुमसे बहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कर लो अपनी। शीतल, तुम्हारा पर्स। पहले मुझे लगा कि उसकी नॉर्मल नौटंकी, लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद मुझे घबराहट होने लगी। मैंने फोन किया। हाँ बोलो। पापा, शीतल का फोन काफी देर से बंद आ रहा है, वो आपके पास है क्या? शीतल बेटा। जी बाबा। विमल का फोन है तुम्हारे लिए, बात करो। बोलिए पति परमेश्वर, कैसे याद किया? शीतल, ये क्या मजाक, घर वापस आ जाओ ना यार। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हारे माँ बाप उस घर में है, समझे? क्या सिर्फ 1 हफ्ते के लिए तुम उनका मन रखने के लिए नाटक नहीं कर सकती? वो चले जाएंगे, उसके बाद जो तुम्हारा मन में आए। हेलो, लेकिन जब ये सब हमें पता चला ना तो हमारे तो होश ही उड़ गए। શું થયું બેટા? શું થયું? एनिवर्सरी का तोहफा भेजा है आपकी बहू ने, डाइवोर्स के पेपर्स। क्या मजाक है ये? ये शादी एक मजाक ही तो थी, कम से कम आपके बेटे ने तो यही समझा था। रोज मारता था मेरी बेटी को, पूछे इससे। बेटा ये क्या? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, इसका फैसला तो अदालत में ही होगा। मती मारी गई थी हमारी, जो हमने अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी करने का फैसला तुम्हारे साथ में किया। इससे पहले कि मैं धक्के मार के निकाल दूं सबको बाहर, चले जाइए यहां से। उसकी धमकी सच साबित, केस फाइल हुआ और पुलिस हमें उठाकर ले गई। लंबे फंसे यार विमल, बहुत लंबे फंसे। लेकिन जो मैं अब कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कानून टोटली उसके साइड है और कंप्लेन भी पहले उसी ने फाइल की है, ठीक है? जो कहती है मान लो यार, जान छोड़ो अपनी तुम।
तू क्या कह रहा है यार? तू दोस्त है मेरा। इसीलिए कह रहा हूं यार, पैसे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, लेकिन अगर एक बार जेल हो गई ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। और इस मामले में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है यार। और अगर वो लड़की चाहे ना, तुझे आज अभी इसी वक्त रास्ते पे ला सकती है। साइकिल कर लो यार, मामला टेंशन क्या है इतनी? देव ठीक कह रहा है बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मान जा बेटा। मैं शीतल के वकील से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। कॉम्पनसेशन लूंगी, पूरे 80 लाख रुपए। किस बात के? रिलैक्स। अंधेरी वाला फ्लैट मेरे नाम कर दो। वो घर मैंने अपने माँ बाप के लिए लिया है। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा कहाँ निकलेगा, घर में या जेल में? हर महीने तुम मुझे 40,000 दो घर खर्च के लिए। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, जो मर्जी में आए करो, पीछे नहीं हटूंगा। चलो अदालत। शीतल और उसके माँ बाप के रचे इस चक्रव्यूह में विमल बुरी तरह से फंस चुका था, पर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। समझौते के नाम पर शीतल विमल को पूरी तरह से कंगाल कर देना चाहती थी, लेकिन ये विमल को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। लिहाजा उसने लड़ने की ठान ली, चाहे उसकी उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। देख, कोई फायदा नहीं है, अपनी इसे छोड़ दे। और वैसे भी इन मामलों में मर्दों के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है। अपना टाइम मत वेस्ट कर, लोग हंसेंगे तुझ पर यार। ठीक है? अगर आप हैं अपनी बीवी से परेशान तो आइए अपनों के पास, यहाँ मिलेगा आपको अपनापन। आज हमारे बीच हमारे एक नए साथी आए हैं। प्लीज मीट मिस्टर विमल जवेरी। नमस्ते, मेरा नाम विमल जवेरी। मेरी विमल भाई बोलिए। अरे बोलिए, कुछ नहीं होगा, ये सभी लोग अपने हैं। अरे हाँ हाँ बोलिए बोलिए, घबराहट क्यों रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। बोलेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे आप? मेरा नाम विमल जवेरी और मैं चन्नी रोड में रहता हूं। मेरी शादी को 1 साल गुजर गया। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं आती। हाँ, मैं डरता था उससे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन मैं क्या करता, जो मुझ पर बीत रही वो मैं किसे बताता, क्या बताता? लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता हूं। यस, I'll fight back. क्यों लड़े जा रहा है बेटा? क्योंकि मैं सही हूं मां। अगर मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि शीतल ने मेरे साथ चाल चली, तो क्या तब मुझे इंसाफ मिलेगा? हाँ, पर तुम साबित करोगे कैसे? मैंने कहीं से पता लगाया कि एक फिक्स टाइम पीरियड शादी हो जाने के बाद जिसके बीच में शादी को खारिज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद शादी तोड़ने के लिए डिवोर्स की जरूरत पड़ती है। पर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शीतल और उसके माँ बाप ने मेरे साथ इस शादी की साजिश रची। उन्होंने बड़े होशियारी से उस टाइम पीरियड के खत्म होने तक का इंतजार किया
ताकि ये शादी खारिज न की जा सके। उसके बाद अगर डाइवोर्स होने की नौबत आती है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत पर शीतल का हक बन जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर तुम साबित कर सकते हो तो कोर्ट तुम्हारी बात मानेगी, पर घूम फिर के सवाल वही आता है, साबित करोगे कैसे? तकरीबन 1 साल पहले आपके वेबसाइट के थ्रू मैंने शादी की थी। लड़की का नाम शीतल मेहता। आपके पास इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे दे सकते हैं? इस वक्त हमारे पास उनका सिर्फ यूजर आईडी है और उनकी पेमेंट की डिटेल, जो SBI MG रोड कानपुर से की गई थी। कानपुर? बेटा बेसिकली हम राजकोट से हैं। अभी 2 साल पहले ही मुंबई आए हैं। शीतल तो राजकोट की रहने वाली थी। जी सर, वो तो मुझे नहीं पता, हमारे पास सिर्फ यही डिटेल है। विमल ने अपनी जंग शुरू कर दी थी। वो शीतल के बारे में अपने स्तर पर तहकीकात करने लगा था। पूरा 1 महीना शीतल और उसके अतीत को समेटने में वो जुटा रहा, और इस दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। जी मिस्टर विमल जावेद, तो कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी, इनको पहचानते हैं आप? जी हाँ, कुछ 3 साल पहले इनका हमारे बैंक में अकाउंट था, लेकिन उनके पिता उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते थे। काफी भारी अकाउंट था। आप मुझे इनका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? श्योर। जी, आप इनको जानती? जी हाँ, वो तो यहीं रहते थे अपने पति के साथ। अभी कुछ साल पहले ही यहाँ से शिफ्ट हो गई। पति? इनका पति? जी हाँ। कौन? जी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। आप मुझे उनका एड्रेस बता सकते हैं? जी नहीं, उनका पता तो मेरे पास नहीं है। जी हाँ, वो शादीशुदा थे। आपने मुझे बताया नहीं? आपने पूछा नहीं, लेकिन हाँ, उनके हस्बैंड का अकाउंट अभी तक हमारे बैंक में। क्या आप प्लीज मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं? श्योर। नाम नहीं लेना उसका मेरे सामने। अरे बर्बाद कर दी उसने जिंदगी हमारी। सब कुछ तो ले गई, और यही उसने अपने पहले पति के साथ भी किया था। पहला पति? आपसे पहले कोई और भी पति था उसका? हाँ तो? ओह तो आप है नहीं परिंदे, बच ले दोस्त उससे, नहीं तो तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप वो पहले पति का नंबर दे सकते हैं मुझे? 1 सेकेंड। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं जेल चला जाऊं। अपनी चिंता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरे साथ साथ वो भी जेल जाएंगे, और उन्हें मैं कभी जेल नहीं जाने दूंगा। यू हैव टू हेल्प मी। शीतल की हकीकत बेपर्दा होते ही एक बात साफ हो गई कि वो एक शातिर जालसाज है, जो शादी के नाम पर सीधे साधे आदमियों को अपना शिकार बनाती है। इस बड़े खुलासे ने विमल के हौसले को और बढ़ा दिया। शीतल को सबक सिखाने का उसका इरादा और भी मजबूत हो चुका था, लेकिन कानून का गलत फायदा तो शीतल उठा रही थी। मिस्टर विमल जावरी, कोर्ट की तारीख मिस करने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। सर, वो मैं इसी केस के चक्कर में ही बाहर गया था। लेकिन कोर्ट ने आपको इसकी परमिशन नहीं दी थी। चलिए हमारे साथ। वैसे आपके माता पिता की भी बेल कैंसिल हो गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही। जज साहब, शादी के 1 साल में ही इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। रोज रोज मारना पीटना,
जान से मारने की धमकी देना, वो तो मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, वरना ये तो जज साहब, शारीरिक उत्पीड़न के लिए हमने मिस्टर विमल के सामने कुछ नॉर्मल डिमांड रखी है। नहीं वकील साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बस मुझे डिवोर्स दे दे, बाकी मैं शांति से अपने मॉम डैड के साथ रह लूंगी। नो मिस शीतल, जज साहब, एक अकेली महिला को जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है और इसके जिम्मेवार मिस्टर विमल है और इनको हमारे क्लाइंट की डिमांड पूरी करनी होगी। मिस्टर विमल, ये आपका आखिरी मौका है। शीतल जी की डिमांड्स आपको कबूल है? यस योर ऑनर। नो योर ऑनर, आई विश टू फाइट दिस केस। शीतल ने मुझ पर आरोप लगाया ना कि मैं इसे मारता था, पीटता था, मानसिक तकलीफ देता था, कि मैं ढोंगी हूं। ढोंगी ये है जज साहब। मिस्टर विमल, आप मेरे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो इस केस को एक खुला चिट्ठा बना देंगे। मैं ये साबित कर दूंगा कि मिस शीतल ने मुझे धोखा देने के मकसद से मुझसे शादी की, मेरी दौलत हड़पने के लिए। आप क्या कह रहे हैं विमल? आप ऐसा झूठ क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया मैंने आपको। पक्का? कोई धोखा नहीं दिया? हाँ पक्का, मैं अपने माता पिता की कसम खाती हूँ कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। बस करो शीतल, बहुत हो गया ये ड्रामा। योर ऑनर, शीतल ने और इसके परिवार ने मुझसे पहले 2 और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ कह रहा है ये। शीतल जी, आपको बोलने का मौका दिया गया था, प्लीज रिमेन साइलेंट। हाँ, आप क्या सबूत बता रहे हैं? योर ऑनर, ये मिस्टर राम गुप्ता, लखनऊ से, शीतल के पहले पति, शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स। ये मिस्टर रमेश कुमार, कानपुर से, शीतल के दूसरे पति, इनसे भी 1.25 साल के अंदर तलाक। इन दोनों से मिलाकर लगभग कुछ 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिया शीतल, पुलिस और कोर्ट की धमकी देकर। Am I right? क्या ये सच है? यस सर, ये बिल्कुल सच बात है। इस केस में नए डेवलपमेंट से यह क्लियर होता है कि शीतल और उनके माता पिता ने एक सोची समझी साजिश के तहत यह फ्रॉड किया है। फैमिली कोर्ट पुलिस को यह आदेश देती है कि इन तीनों को पुलिस कस्टडी में रखा जाए और कोर्ट विमल और उनके माता पिता शिवराम और ज्योति जी के ऊपर लगे आरोप ड्रॉप करती है। शीतल और उनके माता पिता को 3 साल जेल की सजा सुनाती है। कोर्ट डिसमिस। ये सच है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तादाद पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा होती है। घर और बाहर दोनों ही जगह औरतों को एक सुरक्षित माहौल देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विमल की लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के लिए नहीं थी, बल्कि शीतल जैसी जालसाज और धोखेबाज औरतों को सबक सिखाने के लिए थी, जो कानून का गलत इस्तेमाल करती। विमल की तरह 2 आदमी और थे जो शीतल का शिकार बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और यही फर्क था विमल और उन दोनों आदमियों के बीच।
ये लड़ाई पुरुषों और औरत के बीच की नहीं है, ये लड़ाई है अपराध और इंसाफ के बीच की, जिसमें जीत विमल की हुई। हमें पुरुष और औरत के बीच के फर्क को नहीं, बल्कि इंसाफ और अपराध के बीच के फर्क को समझना होगा, और इस फर्क को विमल ने बखूबी समझा, और इसीलिए आज वो हम सब के लिए एक मिसाल बना। विमल का जज्बा किसी भी जुर्म सहने वाली औरत के लिए उतना ही अहम है जितना कि किसी पुरुष के लिए। हालांकि विमल ने अब अपने जैसे कई पतियों को सहारा देने के लिए एक संस्था बनाई है, जो अपने प्रकार की पहली हेल्पलाइन है। विमल की जगाई हुई अलग से न जाने कितने लोगों को आज इंसाफ मिल रहा है। तो आज सावधान इंडिया की तरफ से मैं हितेन तेजवानी इजाजत लेता हूं। कल फिर मिलेंगे जुर्म के खिलाफ जंग की एक ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक होशियार रहिए, मजबूत रहिए। सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।